प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सोनालिका इंटरनेशनल, देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और ईटीवी पर हम अपने किसान भाइयों के लिए खास तौर पर लेकर आए हैं ये कार्यक्रम सोनालिका प्रेजेंट्स ईटीवी फायदे का सौदा। और सोनालिका के सफर और उसके उत्पादों के बारे में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सोनालिका ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग मिस्टर विमल कुमार मौजूद हैं। उनसे आज हम बातचीत करने वाले हैं। मिस्टर विमल, आपका स्वागत है ईटीवी पर। सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे सोनालिका के सफर के बारे में। कब शुरू हुआ ये कंपनी और किसने शुरू की, कैसे इसका सफर रहा? सोनालिका का इतिहास बहुत ही मज़ेदार है। ये कंपनी किसानों से शुरू से जुड़ी रही और हमारे चेयरमैन सर थे, एमडी सर थे। एक बार वो किसानों से मिल रहे थे तो उन्होंने पूछा भाई कि अच्छा ट्रैक्टर क्या होता है, कौन सा ट्रैक्टर अच्छा है इंडिया में। और उनको उसके जो उत्तर मिले वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। किसी ने भी किसी ट्रैक्टर को संपूर्ण ट्रैक्टर नहीं बोला। किसी ने बोला कि ये ट्रैक्टर का ये चीज़ अच्छा है, दूसरे ने बोला कि ये ट्रैक्टर का ये अच्छा है, परंतु कोई ये नहीं बता पाया कि ये एक ऐसा कंपनी का ट्रैक्टर है जो हर तरीके से अच्छा है। तो तब हमारी कंपनी ने लगभग 17-18 साल पहले ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ट्रैक्टर बनाए जो कि किसान की ज़रूरत, जो किसान को पसंद है, वो सब उस ट्रैक्टर में उपलब्ध कराएं। और यही एक ख्याल था, यही एक विचार था जिस कारण ये कंपनी का ट्रैक्टर्स बनाने का शुरुआत हुई। विमल जी, एक रोड शो अभी आपने किया था, फायदे का सौदा, जो आपने एक मुहिम शुरू की है उसके तहत। ये बताइए कि कहाँ से इस रोड शो का आइडिया आया, कहाँ तक आप पहुँचे, इसका दायरा कितना था? देखिए नंदिता, सोनालिका रोड शो एक माध्यम है किसान तक एक सही जानकारी पहुँचाने का। और उद्देश्य, जैसा मैंने बोला, यही था कि आज किसान को जानकारी चाहिए। एक अहम निर्णय जब वो ले रहा है ट्रैक्टर खरीदने का, यानी 5 लाख 8 लाख के एक ट्रैक्टर को ख़रीदने की बात करता है जब तो वो निर्णय ले पाए, उसके लिए जानकारी ज़रूरी है। और अक्सर हमने पाया कि किसान की जानकारी अधूरी है और वो या तो गलत कोई नतीजा कर लेता है, गलत निर्णय लेता है, या वो इस इंतज़ार में रहता है कि जब वो समझ पाएगा तब वो ट्रैक्टर लेगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम उससे घर तक पहुँचें और वहीं पर अपने ट्रैक्टर्स को भी दिखाएं, वो चला के भी देख सकते हैं और उसको समझाएं कि ये ट्रैक्टर्स क्या हैं, ट्रैक्टर्स में क्या खासियत है और क्यों सोनालिका ट्रैक्टर्स अन्य ट्रैक्टर्स से बेहतर हैं। तो यानी कि पूरी जानकारी, सही निर्णय ले पाए और आगे वो एक सफल किसान या सफल व्यवसायी बन पाए। विमल जी, 1969 में शुरू हुई थी कंपनी, एक लंबा सफ़र तय किया है। अगर मैं कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करूं, जाहिर तौर पे बहुत पोटेंशियल रहा होगा। ग्रोथ किस तरह की रही? वैसे तो हर कंपनी प्रयास करती है ग्रोथ की, परंतु सोनालिका का एक ही मकसद है, वो किसान को वो दे जो उसको चाहिए, ना कि किसान को मजबूर करे कि जो हमारे पास है आप उसका प्रयोग करें। और इसीलिए इस कंपनी ने कई विदेशी कंपनियों के साथ भी गठबंधन किया, परंतु खुद की R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया और भरोसा भी किया और उन्होंने किसान की ज़रूरत को समझा और उसके लिए ट्रैक्टर बनाया। इसीलिए आज हमारे पास 20 हॉर्स पावर से लेके 120 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स हैं। इन ट्रैक्टर्स के अंदर अनेक वेरिएशंस हैं, वेरिएंट्स हैं, ताकि हर ज़मीन, हर फसल के लिए एक सही ट्रैक्टर किसान को मिले। और यही कारण है कि आज सोनालिका ट्रैक्टर्स पूरे देश के अंदर, हर कोने के अंदर अपनाए जा रहे हैं। बहुत मुनाफा कमा रही है कंपनी। इस साल की बात करें तो भी बहुत अच्छा काम किया है कंपनी ने। कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। शुरुआत तो हमने जैसा बताया कृषि उपकरणों से की, यानी थ्रेशर्स की है। उसके बाद हम लोगों ने अन्य कृषि उपकरण बनाए और जैसा मैंने बोला 17-18 बरस पहले जब हमको ये एहसास हुआ कि अब इस देश को एक और मशीन चाहिए, यानी एक बेहतर ट्रैक्टर चाहिए, तब इस कंपनी ने किसानों के लिए ट्रैक्टर्स का भी निर्माण शुरू किया और उस ट्रैक्टर को संपूर्ण ट्रैक्टर बनाया, यानी उस किसान की हर ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास किया। इसके बाद हम लोगों ने विदेशी कंपनियों से भी सहायता ली। रेनॉल्ट के साथ हमारा गठबंधन हुआ ताकि हम बेहतर टेक्नोलॉजी विदेशों की ला पाएँ, परंतु हमने यह भी पाया कि इस देश को इस देश की टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हमने विदेशी टेक्नोलॉजी को अपनी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा और किसान के लिए विभिन्न ट्रैक्टर्स मुहैया कराए।
जी बिल्कुल, तो साफ तौर पे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सोनालिका कंपनी जो है वो कई सालों से काम कर रही है और तकनीक के मामले में नई नई चीज़ें हमारे किसान भाइयों को लगातार दे रही है। एक छोटा सा ब्रेक अभी हम यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सोनालिका के अलग अलग ट्रैक्टर्स के बारे में, नई नई एप्लीकेशंस के बारे में। आप कहीं मत जाइए, हम लौटेंगे जल्द ही। हमने राजस्थान के लगभग प्रत्येक ज़िले में डेमो वैन चलाई और किसानों की ज़रूरतों को नज़दीकी से जाना कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस एप्लीकेशन के लिए वो इस्तेमाल करना चाहते हैं ट्रैक्टर को। उससे हमें काफ़ी जानकारियाँ मिली। आप देख रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए ईटीवी का खास कार्यक्रम सोनालिका प्रेजेंट्स ईटीवी फायदे का सौदा। और इस वक्त सोनालिका ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग बिमल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं इस पर और बातचीत करने के लिए। बिमल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे और क्या क्या बनाता है सोनालिका, ट्रैक्टर्स के अलावा कौन कौन सी और एप्लीकेशंस हैं जो सोनालिका बनाता है? देखिए नंदिता, ट्रैक्टर आज एक मल्टी यूज़ की गाड़ी है। एक किसान के लिए देखा जाए तो आज की तारीख में कमाऊ पूत है। अगर आप गौर करें एक किसान की ज़रूरत को, तो वो खेती करता है, यानी खेती के लिए उसको अनेक प्रकार के उपयोग हैं, जैसे कि खेत को तैयार करना, जुताई करना जिसको बोलते हैं, उसके बाद फसल को बीजना, फिर फसल को काटना, फिर उसको थ्रेश करना, फिर उसको मंडी में लेके बेचना। यानी कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें ट्रैक्टर हर कदम पे किसान का साथ देते हैं। जब बात करते हैं जुताई की, तो ट्रैक्टर्स के अंदर प्लाऊ, कल्टीवेटर, हैरोस चलते हैं, परंतु आज काफ़ी किसान रोटावेटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए सोनालिका कंपनी ने खुद के रोटावेटर्स बनाए हैं, जो कि कंप्यूटर द्वारा निर्मित है, यानी विश्व की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, और साथ में अपने ट्रैक्टर्स को रोटावेटर के हिसाब से बदला है। यानी आज सोनालिका ट्रैक्टर्स रोटावेटर्स के लिए इस देश में नंबर 1 माने जाते हैं। अब जब बात आती है फसल की बिजाई की, यानी कि खेत तैयार है, अब उसके अंदर बीज डालने हैं, तो इसके लिए ट्रैक्टर्स के साथ में बिजाई मशीन, जिन्हें सीड ड्रिल्स भी कहते हैं, इस्तेमाल की जाती हैं। और किसानों को बहुत जल्दी 1 या 2 दिन के अंदर अपने पूरे खेत के अंदर बीज लगाने का मौका मिलता है। यदि सही समय पर बीज खेत में लग जाए तो 20 से 25% की उत्पादकता बढ़ सकती है। इसलिए आज सक्षम किसान, जागरूक किसान अपने ट्रैक्टर्स अपने खेत के अंदर बिजाई मशीन से ही खेतों को के अंदर बीज लगाना पसंद करते हैं। एक बार जब बीज लग गया, तब कई किसानों को उसके अंदर पेस्टिसाइड्स इत्यादि स्प्रे करने हैं, उसके लिए भी वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है, उसको रीपर से या कंबाइन हार्वेस्टर से काटते हैं। जो लोग रीपर से काटते हैं वो उसको थ्रेशिंग कर लेते हैं, और थ्रेशिंग के बाद मंडी के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से बाज़ार में लेके जाते हैं और उसको बेचते हैं। यानी ट्रैक्टर उनके ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है। साथ में वो इस ट्रैक्टर के द्वारा अपने परिवार को, अपने समाज के अंदर जब भी उनको किधर जाना है तो वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ कई लोग ट्रैक्टर को एक व्यवसाय के रूप में भी आज अपना रहे हैं, यानी ट्रैक्टर से वो बिजनेस करते हैं। जैसे लोग टैक्सी चलाते हैं, एक है कार जो हमारा आप चलाते हैं, एक है उस कार को टैक्सी में इस्तेमाल करना। इसी प्रकार से आज हमारे देश के युवा ट्रैक्टर लेते हैं और उसको किराए पे चलाते हैं, यानी उन किसानों का काम करते हैं जो ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते। और भारत सरकार भी इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग कर रही है। वो चाहती है कि इस देश के अंदर ये क्षेत्र में बढ़ोतरी हो, यानी ट्रैक्टर्स को अधिक से अधिक किराए पर मुहैया कराया जाए। जी बिल्कुल, तो इस समय अगर मार्केट की बात करें तो बहुत सारे और ब्रांड्स हैं, आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, सोनालिका कैसे अलग है सबसे? देखिए नंदिता, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आज सोनालिका देश की नंबर 3 लेवल की कंपनी है। यानी मात्र 18-19 वर्ष के अंदर यह कंपनी नंबर 3 पर आ गई, जबकि कई अनेक कंपनियां तो 50 साल, 100 साल, 150 साल पुरानी भी हैं। यानी कि निश्चित रूप से किसान को सोनालिका के उत्पाद पसंद आए हैं। अब किसान को क्या चाहिए? उसको एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जिसमें ताकत हो, यानी जब वो किसान खेत में उतरे तो वो उस खेत को तैयार कर पाए। इसीलिए सोनालिका ट्रैक्टर्स को वो अपना रहा है, क्योंकि अन्य ट्रैक्टर्स के मुकाबले सोनालिका ट्रैक्टर्स में सबसे अधिक बैकअप टॉर्क है, यानी ताकत और उसके साथ में छुपी ताकत। दूसरा जो किसान को चाहिए वो है डीजल की बचत।
और डीजल की बचत, जिस प्रकार से डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हर एक की ज़रूरत है। इसमें भी सोनालिका ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने ट्रैक्टर्स को कम से कम डीजल के अंदर अधिक ताकत देने के लिए डिज़ाइंस में काफ़ी बदलाव किए हैं। हमारे कई ट्रैक्टर्स के अंदर डीजल सेवर यूनिट नाम का यंत्र भी लगा होता है, जो कि लगभग 1 घंटे के अंदर 200 से 300 ml डीजल और बचा सकता है, यानी किसानों की और ज़्यादा बचत। अब बात आती है कि अगर काम करें खेत में तो कैसे हम उसी उपकरण से ज़्यादा काम कर पाएँ। यानी अगर ट्रॉली का काम कर रहे हैं तो क्या हम ज़्यादा भारी ट्रॉली लेके जा सकते हैं, क्या हम अधिक गति से जा सकते हैं, या अगर हम खेत में जुताई कर रहे हैं हैरो या कल्टीवेटर से, तो क्या हम अन्य कंपनियों के मुकाबले बड़ा हल, बड़ा कल्टीवेटर या बड़ा रोटावेटर चला सकते हैं। तो जी हाँ, हमारी कंपनी के अंदर हमारे ट्रैक्टर्स सेम हॉर्स पावर के अंदर लगभग 1 फीट बड़ा यंत्र चला सकते हैं। यानी अगर अन्य कंपनी का वह हॉर्स पावर का ट्रैक्टर 6 फीट का रोटावेटर चलाता है तो हमारा ट्रैक्टर 7 फीट का चलेगा। यानी कि किसान को जल्दी काम, ज़्यादा काम, डीजल की बचत। और यही कारण है कि सोनालिका ट्रैक्टर्स को आज लोग अपना रहे हैं। ट्रॉली के अंदर आज ट्रैक्टर्स को काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉली के लिए आपको चाहिए ताकत, आपको चाहिए सही संतुलन, यानी जब ट्रॉली पीछे जुड़ जाती है तो ट्रैक्टर काफ़ी भारी हो जाता है और उसको सही नियंत्रण के साथ सड़क पर रखना होता है। इसके लिए सोनालिका ट्रैक्टर्स को मोस्ट हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं और इसके अगले पहियों का वज़न, पिछले पहियों का वज़न एवं पूरी लंबाई एकदम सटीक है ट्रॉली के ऊपर भी। आप बहुत अच्छा, ये एक रोड शो रहा इसलिए क्योंकि आप खुद किसानों तक पहुँचे। इसका कुछ इम्पैक्ट हुआ और कितने कितने राज्यों में जाकर आपने ये रोड शो किया? क्या आगे भी आपका कुछ ऐसा प्लान है, जब आप कोई नई तकनीक लेके आएंगे तो क्या आप फिर किसानों के पास जाना चाहेंगे? देखिए, उत्साह तो इतना था कि निश्चित रूप से हम अब इसको हर वर्ष ही करेंगे। और मज़े की बात यह है कि किसानों ने काफ़ी जागरूकता दिखाई, काफ़ी जानकारी लेने का प्रयास किया, ऐसे प्रश्न किए जो कि तकनीकी तौर पर भी काफ़ी अहम थे। तो हम ये कहेंगे कि जिधर भी हमारी गाड़ी जाती थी, हज़ारों लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे और किसान हमसे ऐसी बातें पूछते थे कि अगर ट्रैक्टर लें तो क्या हो, उसके अंदर तकनीक रूप से क्या हो, कैसे चलाएं, कैसे उससे बेहतर काम लें। यानी हर प्रकार की हमको इससे सफलता मिली है। बिल्कुल। और जैसा कि हमने सुना है कि किसानों ने जब खुद से ट्राई किया ट्रैक्टर को तो उन्होंने काफ़ी खरीदने का भी फैसला किया था। ऐसे में ईटीवी के संग एसोसिएशन कहाँ से उभरा? देखिए, ईटीवी का जो दायरा है वो कोने कोने तक है। आज दूर दराज के किसान भी, लोग भी ईटीवी को देखते हैं। तो निश्चित रूप से ईटीवी से जुड़ने से जो हमारा मकसद था कि हम हर किसान तक जानकारी दे पाएँ, वो सफल हुआ। और जिस प्रकार से ईटीवी ने इस पूरे कैंपेन में बल दिया, उससे भी हमको ये लगता है कि ईटीवी भी कहीं ना कहीं किसानों के हित में, किसानों की जागरूकता बढ़ाने के लिए भी वो भी अपनी तरफ से संकल्प में था। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये भी कहा जा सकता है कि तकनीक के इस दौर में सोनालिका अमृत का काम कर रहा है किसानों के लिए, जिस तरह से उन्हें फ़ायदा पहुंचाने की वो कोशिश कर रहा है। एक ब्रेक यहाँ पर हम और लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे सोनालिका के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सोनालिका प्रेजेंट्स ईटीवी फायदे का सौदा। और हमारे साथ लगातार मौजूद हैं वीपी मार्केटिंग मिस्टर बिमल कुमार। तो अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं, जैसे कि हमने पहले भी बोला, बहुत सारा कंपटीशन है मार्केट में। आज की तारीख में सोनालिका कहां स्टैंड करता है? देखिए नंदिता, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आज सोनालिका देश की नंबर 3 लेवल की कंपनी है। यानी मात्र 18-19 वर्ष के अंदर यह कंपनी नंबर 3 पर आ गई, जबकि कई अनेक कंपनियां तो 50 साल, 100 साल, 150 साल पुरानी भी हैं। यानी कि निश्चित रूप से किसान को सोनालिका के उत्पाद पसंद आए हैं। अब किसान को क्या चाहिए? उसको एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जिसमें ताकत हो, यानी जब वो किसान खेत में उतरे तो वो उस खेत को तैयार कर पाए। इसीलिए सोनालिका ट्रैक्टर्स को वो अपना रहा है, क्योंकि अन्य ट्रैक्टर्स के मुकाबले सोनालिका ट्रैक्टर्स में सबसे अधिक बैकअप टॉर्क है, यानी ताकत और उसके साथ में छुपी ताकत। दूसरा जो किसान को चाहिए वो है डीजल की बचत। और डीजल की बचत, जिस प्रकार से डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हर एक की ज़रूरत है। इसमें भी सोनालिका ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने ट्रैक्टर्स को कम से कम डीजल के अंदर अधिक ताकत देने के लिए
डिज़ाइंस में काफ़ी बदलाव किए हैं। हमारे कई ट्रैक्टर्स के अंदर डीजल सेवर यूनिट नाम का यंत्र भी लगा होता है, जो कि लगभग 1 घंटे के अंदर 200 से 300 ml डीजल और बचा सकता है, यानी किसानों की और ज़्यादा बचत। अब बात आती है कि अगर काम करें खेत में तो कैसे हम उसी उपकरण से ज़्यादा काम कर पाएँ। यानी अगर ट्रॉली का काम कर रहे हैं तो क्या हम ज़्यादा भारी ट्रॉली लेके जा सकते हैं, क्या हम अधिक गति से जा सकते हैं, या अगर हम खेत में जुताई कर रहे हैं हैरो या कल्टीवेटर से तो क्या हम अन्य कंपनियों के मुकाबले बड़ा हल, बड़ा कल्टीवेटर या बड़ा रोटावेटर चला सकते हैं। तो जी हाँ, हमारी कंपनी के अंदर हमारे ट्रैक्टर्स सेम हॉर्स पावर के अंदर लगभग 1 फीट बड़ा यंत्र चला सकते हैं। यानी अगर अन्य कंपनी का वह हॉर्स पावर का ट्रैक्टर 6 फीट का रोटावेटर चलाता है तो हमारा ट्रैक्टर 7 फीट का चलेगा। यानी कि किसान को जल्दी काम, ज़्यादा काम, डीजल की बचत। और यही कारण है कि सोनालिका ट्रैक्टर्स को आज लोग अपना रहे हैं। ट्रॉली के अंदर आज ट्रैक्टर्स को काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ट्रॉली के लिए आपको चाहिए ताकत, आपको चाहिए सही संतुलन, यानी जब ट्रॉली पीछे जुड़ जाती है तो ट्रैक्टर काफ़ी भारी हो जाता है और उसको सही नियंत्रण के साथ सड़क पर रखना होता है। इसके लिए सोनालिका ट्रैक्टर्स को मोस्ट हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स के नाम से भी जानते हैं और इसके अगले पहियों का वज़न, पिछले पहियों का वज़न एवं पूरी लंबाई एकदम सटीक है ट्रॉली के ऊपर भी। चलिए, तो बहुत सफल हुआ है आपका रोड शो यहाँ पर बिमल जी। तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने किसानों में उत्साह देखा इस रोड शो को देखकर? कितने लोग आपके साथ जुड़े और क्या कुछ परिणाम भी निकले इसके? उत्साह तो इतना था कि निश्चित रूप से हम अब इसको हर वर्ष ही करेंगे। और मज़े की बात यह है कि किसानों ने काफ़ी जागरूकता दिखाई, काफ़ी जानकारी लेने का प्रयास किया, ऐसे प्रश्न किए जो कि तकनीकी तौर पर भी काफ़ी अहम थे। तो हम ये कहेंगे कि जिधर भी हमारी गाड़ी जाती थी हज़ारों लोग वहाँ पर इकट्ठा होते थे और किसान हमसे ऐसी बातें पूछते थे कि अगर ट्रैक्टर लें तो क्या हो, उसके अंदर तकनीक रूप से क्या हो, कैसे चलाएं, कैसे उससे बेहतर काम लें। यानी हर प्रकार की हमको इससे सफलता मिली है। तो हरित क्रांति में काफ़ी ज़्यादा योगदान यहाँ सोनालिका का रहा है। बहुत तरीके के ट्रैक्टर्स बना रहे हैं, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं आपकी, इंजन्स हैं आपके। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सोनालिका के? देखिए, सोनालिका का जो प्लान है वो इस किसानों के प्लान से जुड़ा है। आज यदि आप देखें, भारत सरकार भी कृषि को बहुत ज़्यादा महत्ता दे रही है। पूरे विश्व के अंदर आज खाद्य सुरक्षा का प्रश्न है, यानी कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का किसान आज और उसका भविष्य एकदम स्वर्णिम रूप से देख सकता है। अगर 70% आबादी गांव में रहती है और खेती करती है तो निश्चित रूप से सोनालिका का भविष्य भी उज्जवल ही है। और इसी को देखते हुए सोनालिका ने अपने प्लांट की क्षमता को दुगना करने का प्रण किया है और अगले साल के अंत तक हम लोग अपनी कैपेसिटी को 1 लाख से 1.5 लाख तक बढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बिमल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज हमने सोनालिका के इतिहास के बारे में बात करी, किस तरह से ये कंपनी शुरू हुई थी, कैसे ये फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कुछ और बातें हम इस कंपनी के बारे में करेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या फ़ायदा होता है किसानों को सोनालिका से ट्रैक्टर या उसके एप्लीकेशंस खरीदने में। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो ये जो दिवाली और दशहरा निकला, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएँ। और दोस्तों, जिस प्रकार से आपने हमारे इस वैन कैंपेन के अंदर हिस्सा लिया, इसके लिए भी धन्यवाद। और आप लोगों से मिलकर हमको भी ये मालूम पड़ा कि आप लोगों के कितने सवाल हैं, कितनी आप जानकारी लेना चाहते हैं। तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम आगे भी आपको इस तरीके की जानकारियाँ और आसानी से प्रदान कर पाएँ। और अब जब आप ट्रैक्टर्स लेने का विचार बनाएं तो आप अपनी सबसे पहले ज़रूरत को समझें कि आपको किस तरीके का काम लेना है। क्या आपको खेती के लिए ट्रैक्टर चाहिए, क्या आपको ट्रॉली के लिए चाहिए, क्या आपको कंप्रेसर के लिए चाहिए। जिस प्रकार का कार्य हो उसी के लिए आप उपयुक्त ट्रैक्टर को चयन करें। यदि आपका मल्टीपर्पज़ काम हो, 2 या 3 तरीके के कार्य लेने हो, तो आप सही राय लेकर एक ट्रैक्टर लें। आम तौर पर हमने देखा है कि किसान भाई देखते हैं उनके पड़ोसी ने क्या लिया और वो ले लेते हैं। वो गलत नहीं है, परंतु यदि आपकी आवश्यकता आपके पड़ोसी से भिन्न है तो निश्चित रूप से आपको अपने निर्णय के लिए सही से ट्रैक्टर का मूल्यांकन करना होगा। उपयुक्त यही होगा कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंपनी के अधिकारी से या कंपनी के डीलर से बात करें।
अपनी ज़रूरत बताएं और उसी के हिसाब से ट्रैक्टर्स को लें। निश्चित रूप से सभी कंपनियां अच्छे ट्रैक्टर्स बना रही हैं। हाँ, सोनालिका कुछ मायनों में बेहतर है, जैसा हमने आपसे जिक्र किया। हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स, रोटावेटर में उत्तम, ट्रॉली में उत्तम, और साथ में इसकी बैकअप टॉर्क और सही वजन, ये सभी खूबियाँ सोनालिका ट्रैक्टर्स को आपके लिए उत्तम बनाती हैं। निश्चित रूप से आप इनका इस्तेमाल करिए, और अगर आगे भी आपकी कोई राय हो, कोई विचार हो, तो हमारे डीलर के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। नमस्कार। हम अदर ट्रैक्टर भी रखे हुए हैं, उससे तेल भी कम खाती है और ज़्यादा जुताई भी करती है। माइलेज भी इसका मान लीजिए मुड़ बिना कल्टीवेटर उठाए या बिना हल उठाए ये मुड़ जाती है, उसमें दम नहीं है। पहले वाली में इसमें दम है, इसलिए हमको जुताई उताई में इसमें आसानी है, भरपूर पैदा मिलता है हमको, और जुताई भी आसानी है। देखिए, पहले से हम ट्रैक्टर रखे हुए थे, लेकिन अब सोनालिका लिए हैं। सोनालिका में मुझे बहुत फ़ायदा मिला उससे। आज खेती भी बढ़ गई है, रख रखाव और जुताई में भी बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, और काम भी उसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत कुछ रोटावेटर भी चलाते हैं, हल भी चलाते हैं, और सबसे जुताई भी ज़्यादा करती है। सोनालिका ट्रैक्टर खरीदने से हमको बहुत लाभ हुआ है। खेत से जुताई जो करते हैं उसमें फसल ज़्यादा होता है, और डीजल भी कम सोनालिका ट्रैक्टर खाता है, और रोटावेटर भी चलाने में बहुत आसानी से हम चला पाते हैं, और भूसा बनाने वाला जो मशीन है उसको आसानी से चला लेते हैं। ये ट्रैक्टर मेरा है, मैं इसको रोटावेटर चलाने के लिए 8 फीट का रोटावेटर चलाता हूँ, और भूसा बनाने वाली मशीन, इससे मेरा ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सोनालिका इंटरनेशनल, देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज।